एक एकड़ में आप 100 से 125 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। बिजाई से लेकर उत्पादन तक इसका खर्च जोड़ेंगे तो इसमें अरबी का खर्चा आपको 60 से 70 हज़ार रुपये तक आ सकता है। 20 रुपये पर केजी के हिसाब से भी अगर आप बेचते हैं तो इसे आप 2 से 3 लाख रुपए तक की मुनाफा कमा सकते हैं। अदरक में एक एकड़ में 100 कुंटल तक इसका उत्पादन हो सकता है। अगर आपका खर्च 1 लाख रुपए लगा है और अगर रेट रहा तो आपको 2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बोरगांव में 25 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले रविंद्र यादव ने अरबी और अदरक की कमर्शियल फार्मिंग कर ये साबित कर दिया कि सही तकनीक और बाजार की समझ से कम दिखने वाली फसलें भी लाखों का मुनाफा दे सकती हैं। हालांकि वो गेहूं, सोयाबीन, मक्का और कपास भी उगाते हैं, लेकिन उनका फोकस अरबी और अदरक पर ही रहता है। हमारे पापा खेती करते थे, मतलब पहले से ही उन्होंने मतलब अरबी को उनको लगाने की मतलब दिलचस्पी थी। वो अरबी और कपास पहले से ही लगाते हैं और हम मतलब कि हमने पढ़ाई करने के बाद हमारे पापा मतलब डेथ हो गई। उसके बाद में हमने खेती का जो काम है वो हमने 2 भाइयों ने संभाला है। तो हमारे यहाँ हम 2 भाई हैं और हम 20 से 25 एकड़ ज़मीन हमारी खुद की है, तो हम उसको करते हैं और उसमें हम अदरक गिंजर लगाते हैं, अरबी लगाते हैं, कपास लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, मक्का लगाते हैं। ये 4-5 चीज़ों का हमने सर्कुलेशन पूरे खेत में किया हुआ है, जिससे हमको उत्पादन बढ़िया मिलता है और इससे हमारी लागत भी निकल जाती है और हम अपना जीवन यापन करते हैं। अरबी गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है, जिससे रविंद्र को खूब कमाई होती है। अरबी एक कंद वाली फसल है और इसमें जल निकासी होना जरूरी है। नवंबर में बोई जाने वाली इस फसल में वो रेज्ड बेड और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, कंद सड़ने का खतरा कम, पानी की बर्बादी नहीं और पैदावार 2 गुनी। पूरे साल में अगर देखा जाए तो हम 20 से 25 लाख रुपए की फसल बेच देते हैं। अगर आप लागत के हिसाब से जोड़ना चाहेंगे तो लागत छोड़ के मैं बता रहा हूँ, जैसे अरबी है, पूरी फसल अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपए की अगर आपने फसल बेची है तो आपको 20 से 25 लाख रुपए मुनाफा मिल जाएगा और 20 से 25 लाख रुपए आपको खर्चा लग जाता है साल भर में। मतलब मजदूर लगता है, दवाइयाँ लगती है, ट्रैक्टर का खर्च है, खेतों की तैयारी है, सिंचाई है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मंडी ले जाना है तो मंडी भी लगी हुई है, यहाँ पे बुरहानपुर है, खंडवा मंडी है। और अगर बड़ी मंडी जाना है तो इंदौर जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं पर माल बिक जाएगा, कोई उसमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है जहां की मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन ज्यादातर जमीन रेनफेड है। रविंद्र के सामने भी सिंचाई एक बड़ी चुनौती थी और ये परेशानी पिताजी के जमाने में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ड्रिप इरिगेशन ने उनकी इस समस्या का समाधान कर दिया। हमने जब हमारे पापा के समय में जब ड्रिप ली थी तो हमने सबसे शुरुआत में हम ड्रिप के बारे में नहीं जानते थे। जब हमने खेत में पहली बार जब ड्रिप ली तो हमने किसी को हमको पता ही नहीं था कि ड्रिप से क्या होता है। हमने पहली बार मतलब ड्रिप डाली अरबी में और उससे हमको रिजल्ट ये मिला कि मतलब हमने जिस दिन डाली थी तो उसके 2 महीने बाद मतलब फसल तंदुरुस्त हो गई और पानी जो हम हाथों से देते थे मतलब उसकी समस्या ख़त्म हो गई और बिजली भी बचने लग गई। मतलब जो 6 घंटे में काम हो रहा है वो 3 घंटे में काम हो रहा है और उत्पादन भी डबल हो गया। और इससे मतलब कि खेत भी मतलब भुरभुरा रहता है, नमी अच्छी पकड़ के रखता है और नरम खेत रहते हैं। इससे मतलब कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है ड्रिप। उस समय मतलब आज के 15 साल पहले ली थी तो जब हमको मतलब इतना नॉलेज नहीं था, उसके बाद भी हमने पहली बार जो जैन की ड्रिप ली तो उसमें ही हमको ये ऐसा लगा कि मतलब ये ड्रिप अच्छी है और इसका पानी भी एक जैसा चलता है, तो हमने वही ड्रिप आज तक ले रहे हैं और इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। बेहतर उत्पादन के लिए जितना जरूरी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, उतना ही जरूरी फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट भी है। ये बात खंडवा का ये युवा किसान बहुत अच्छे से समझता है। सबसे बढ़िया गोबर खाद हम डालते हैं, जैविक खेती के हिसाब से गोबर खाद ही ज़्यादा डालते हैं और ये खाद फर्टिलाइज़र कम से कम डालते हैं।
अदरक हो चाहे अरबी हो, तो अगर एक बार में आपको घाटा गया है तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, दूसरे साल फिर लगाएं। मतलब मुनाफा तो होना ही है, मतलब, और इससे आपकी खेती भी सुधर जाएगी, क्योंकि इसमें जो गोबर खाद जो जैविक खेती है उससे मतलब आपकी खेती जो है 2 से 3 साल तक रिकवर हो जाती है और मतलब दूसरी फसलें जो है वो अच्छी आती है। अरबी से 1 एकड़ में 2 लाख तक की कमाई हो सकती है। बीज से लेकर कटाई तक रविंद्र पूरा तरीका समझाते हैं। 1 एकड़ में अरबी में अगर बात की जाए लागत की, तो लागत इसमें मतलब 8 से 10 कुंटल तो मतलब बीज लग जाता है सबसे पहले। अगर हमारा बीज अगर 20 रुपये किलो से 40 रुपये किलो है, तो मतलब 1 एकड़ में हमको 8 से 10 कुंटल बीज लगाना पड़ता है और इसका बीज की कीमत हो जाती है 20,000 रुपये के आसपास। और 20,000 के इसके साथ में हमको गोबर की पकी हुई अच्छी खाद भी डालना पड़ती है, जो लगभग 5 से 6,000 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से आती है। जो 1 एकड़ में हमें 5 ट्रैक्टर खाद डालना पड़ता है, जिसकी लागत कम से कम 20 से 25,000 रुपये वो भी हो जाती है। और इसमें मतलब खेत तैयारी में हमको ट्रैक्टर से जो भी हलना बखरना चलता है, बेड बनाना पड़ता है। शुरुआत में मतलब बेड बनाना पड़ता है बीज के लिए, तो बीज उसमें लगाया जाता है। उसके बाद में हमें एक सिंचाई मतलब करना पड़ती है और फिर उस कंद को लगाने के बाद में उस पर अच्छे मट्टी चढ़ा जाती है। मतलब बैलों से चढ़ाए या ट्रैक्टर से चढ़ाए, उसमें अच्छे से मट्टी चढ़ाई जाती है, जिससे पौधा अच्छे से उग सके। उसके बाद में इसमें निंदाई गुड़ाई की बात की जाए तो इसमें मज़दूरों से हमें खरपतवार निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। जो अरबी में है वो कम से कम 3 से 4 बार की मज़दूरों से निंदाई लग जाती है खरपतवार निकालने के लिए। अगर आप इसमें खर्चे की बात करते हैं तो इसमें बिजाई से लेकर खेत तैयारी से लेकर अगर आप उत्पादन तक इसका खर्च जोड़ेंगे तो इसमें अरबी का खर्चा आपको 60 से 70 हज़ार रुपये तक आ सकता है। और उत्पादन की बात की जाए तो इसमें 1 एकड़ में आप 100 से 125 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और इस उत्पादन का आप अगर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से भी अगर आप बेचते हैं तो इसे आप 2 से 3 लाख रुपए तक की मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक जरिया है जो गर्मी के समय में ही आती है, बारिश में नहीं होती है। गर्मी के समय में ही ये इसकी पैदावारी ज़्यादा होती है। रोग वगैरह इसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ इल्ली का अटैक कभी कभार हो जाता है मौसम के अनुकूल। अगर ज़्यादा मतलब कुछ मौसम ख़राब हो चुका है तो इसमें इल्ली और फंगीसाइड डालना पड़ता है, नहीं तो इसमें अन्यथा कोई चीज़ की पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चाय का स्वाद बढ़ाने वाला अदरक किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी है। रविंद्र के मुताबिक अदरक की खेती हर जगह नहीं होती, लेकिन जहां होती है वहां किसान इससे अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप भी अदरक की खेती करना चाहते हैं, पूरी विधि उन्हीं से जानिए। यहाँ हमारे गांव में अदरक की भी खेती होती है, जो एक मुख्य फसल बन गई है अभी। इस हिसाब से हमने इसके लिए शुरू से ही मतलब बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हम गर्मी में ही खेत को अच्छे से तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, इसकी गहरी जुताई करके फिर इसमें मतलब पहले 5 ट्रैक्टर के हिसाब से पक्की हुई गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद में इसके जो कंद है उसको घर में ले जाके सुखा लेते हैं, थोड़े दिनों तक 1 महीने तक सुखाते हैं। उसके बाद में इसको थोड़ा उपचारित करना पड़ता है, मतलब सीड ट्रीटमेंट। फिर उस कंद को ला के हम खेतों में लगाते हैं। पहले गोबर की खाद फैला देते हैं, फिर उसके बाद में खेत को अच्छे से और तैयार करके उसमें बेड बना के और उसमें फिर ड्रिप डाल के पहले नली और फिर उसमें अदरक लगाते हैं। और अदरक मज़दूरों द्वारा लगाई जाती है। इसकी अभी तक कोई मशीन के हिसाब से नहीं लगाई जाती है, इसको मतलब कि मज़दूर ही लगाता है ज़्यादातर। मैं इसमें अदरक में बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट की रहती है और पूरा बेड 4.5 फीट का रहता है। और इसमें मैं 2.5 फीट का बेड बना के उस पर 2 चास लगाता हूँ, जैसे बीच में नली आ जाती है। और फिर उसमें मैं 2 लांगी बना के लगाता हूँ अदरक, जिसमें अदरक का पानी भी सही मिले और दोनों की दोनों सही उगे। और कंद से कंद की दूरी 7 से 8 इंच 10 इंच आप जैसा रखना चाहें उस हिसाब से रहती है। और ये एक मतलब लंबी वैरायटी है, आप लगा सकते हैं। मई जून में ये लगती है और इसे आप उधर जनवरी तक रख सकते हैं। जनवरी के बाद में आप इसको पक जाती है, उसके बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर आप इसकी लागत की बात की जाए तो इसमें 5 ट्रैक्टर गोबर खाद 1 एकड़ के हिसाब से और 7 से 10 क्विंटल के हिसाब से बिजाई लग जाती है कंद। और इसमें मज़दूर वगैरह लगते हैं, निंदाई लगती है,
बेलों का काम भी चलता है थोड़ा बहुत, मतलब मशीन से या ट्रैक्टर से आप मट्टी चढ़ाएंगे, बेड बनाएंगे, नली से आप पानी देंगे तो ये खर्चा अलग हो जाता है। इस हिसाब से इसका खर्चा मतलब 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक लग सकता है, जिससे आपको उत्पादन में वृद्धि मिलेगी और आपको पैदावारी में भी मतलब बढ़िया रहेगा। और आप इसमें कुछ भी मतलब समय से पहले ये नहीं कर सकते, इसमें जो लगना है वो लगाना ही पड़ेगा जब ये उत्पादन होगा, इसको बीच में ऐसा नहीं कर सकते। 1 एकड़ में मतलब आप उत्पादन की बात करें तो 100 कुंटल तक इसका उत्पादन हो सकता है। और आप इससे अगर आपका खर्च 1 लाख रुपए लगा है और अगर रेट रहा तो आपको 2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। आप 1 लाख रुपए तक का इसमें बचत आराम से कर सकते हैं। ये भी 8 महीने से 7-8 महीने की फसल है, मुख्य फसल है। मतलब इसमें आपको कोई ये नहीं है कि इसमें आपको खर्चा लगेगा और फसल नहीं आएगी, ये आना ही है। मतलब समय से पहले नहीं आएगी पर समय पर ही आएगी। अदरक में तना, गलक से लेकर फंगस कई तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए खेती में सावधानी जरूरी है। अदरक की खेती मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल में मुझे कम से कम 2 से 4 बार घाटा भी आया है, जिसमें मेरी लागत भी नहीं निकल पाई। इसमें मतलब फंगस आ जाते हैं, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें मतलब कि पूरा अपना जो लागत खर्च है वो नहीं निकल पाता है। इसीलिए इसको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे आप आपका खर्चे भी संभाल सके और आप आपका घर का ये भी बचा सके। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हम हर साल मतलब कि 4 से 5 एकड़ तक लगाते हैं, 7 एकड़ तक लगा लेते हैं, जिससे अपनी गुजर इसमें खर्चे खड़ा हो सकता है अपना। रविंद्र यादव ने आज टेक्नोलॉजी और दूरदर्शी सोच की बदौलत खेती में एक नया मुकाम हासिल किया है। रविंद्र ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खेती की कई बारीकियां YouTube से सीखी हैं। हमारे भैया बड़े हैं, वो शुरू से ही मतलब खेती में लग गए थे। जब मतलब हमारे पापा अकेले पड़ गए थे खेती में, तो उन्होंने खेती का काम संभाला। और हमारे पापा के बाद में मतलब हम 2 भाई थे और खेती थोड़ी ज़्यादा थी, तो मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने भी मतलब 9वीं 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद में मैंने खेती में ही मतलब रुचि मेरी खेती में ही हो गई थी। नई चीज़ें अगर देखना हो तो किसी मतलब मोबाइल पे देख लो, चाहे आप किसी के यहाँ चल रहा है तो उसके यहाँ जाके देख लो। मतलब ड्रिप का कुछ देखना है तो मतलब जिसके यहाँ अच्छा ड्रिप का काम है उसके यहाँ जाके देख लो। मतलब कुछ सीखने के लिए मतलब नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे को मोबाइल लगा के पूछ लो, यही करके सीख रहे हैं। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।